सेरेमनी के कुछ ही हफ्तों के अंदर ट्रंप ने पूरी दुनिया को रॉन्ग प्रूफ कर दिया। जो पूरी दुनिया ये बात कर रही थी कि नरेंद्र मोदी को अपनी ओथ सेरेमनी में पर्सनल इनविटेशन ना देते हुए जिस तरीके का एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, उन सारी चीज को झुटलाते हुए आपके प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे यूएसए, जहां बहुत ही भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया और साथ ही साथ ये भी मेक श्योर किया गया कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्ड से कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप, यानी कि ट्रंप 2.0 और मोदी 3.0 की जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और आने वाले वक्त में हम बहुत कुछ बड़े एक्शंस लेने वाले हैं। यानी कि दो व्यापारियों ने मिलके पूरे धंधे की बात करी। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि बहुत शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से ये जाने कि किस तरीके की मीटिंग रही, क्या क्या इनिशिएटिव लिए और किस तरीके से देश के लिए और यूपीएससी के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इमेज मुझे बहुत अच्छी लगी, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब वहाँ पहुँचे फ्रांस में अपना पूरा समराइज करके यूएसए की तरफ, एंड देन इस तरीके का उनका एक प्रॉपर इन्विटेशन रहा, पूरी तरीके से वेलकम किया गया। एंड देन ये आगे बात होती है कि क्या क्या हम आगे बात करेंगे, समराइजेशन किया गया। हालांकि एक तरफ जैसे ही नरेंद्र मोदी आपके वापस भारत आते हैं तो यहाँ पे वो बातें शुरू हो गई कि भाई दिल्ली का जो है सीएम कौन बनेगा। प्रधानमंत्री का ही वेट किया जा रहा था कि ये आएंगे तो डिसाइड होगा कि हु विल बी द सीएम और रहेगा आगे, और उसके प्रोसेस का पूरा सिनेरियो स्टार्ट होगा। लेकिन सीएम के साथ साथ जो यूएसए और इंडिया की जो समिट रही है वो बहुत ही बेहतरीन रही है। जैसे कि बात की थी, व्यापारी हैं, 3 व्यापारी मिल बैठे, एलॉन मस्क, नरेंद्र मोदी एंड ट्रंप। इन तीनों ने जो मेजर बात की वो पूरी इकोनॉमी के आसपास घूम रही है और इसका सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज पहली लाइन से ही मिलता है। दैट इज नरेंद्र मोदी आउटलाइन हिज विजन ऑफ मीगा, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, जो कि ट्रंप के मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से इंस्पायर्ड है, या फिर कहीं ना कहीं दोनों का मैसेज जाता है कि हमको इकोनॉमी से मतलब है। आप कितनी भी डिप्लोमेसी कर लीजिए इंटरनेशनल ऑर्डर में, कितने भी तरीके, कल्चरल डिप्लोमेसी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट या फिर स्पेस डिफेंस, जितनी भी कर लीजिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशनशिप में या आम आदमी की जिंदगी में कोई चीज़ मायने रखती है, वो है पैसा, और पैसा आएगा यहाँ पे ट्रेड से। तो ये पूरा हमने अपने विकसित भारत का जो इनिशिएटिव है ट्रंप के मागा से लिंक किया और बोला तुम फॉलो करो मागा, हम फॉलो करेंगे मीगा, दैट इज मेक इंडिया ग्रेट अगेन। और अपने 2047 यानी कि जब भारत 100वां साल मनाएगा, उस चीज पे हमें चाहिए कि हम दुनिया के विश्व गुरु के तौर पे खड़े रहें। उस सपने को पूरा करने में ये मागा और मीगा देखते हैं कितना कारगर रहेगा। यस, हमने ये भी चीज़ें, पिक्चर बहुत अच्छी, इस एल्बम के बारे में भी मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी डील दोनों के बीच में साइन हुई है, दैट इज F-35। F-35 5th जनरेशन की जो है आपकी फाइटर जेट्स के बीच में इनका ट्रेड होने की बात की गई है। हालांकि हुई नहीं है, लेकिन होने की बात की गई है। क्या है ये फाइटर एयरक्राफ्ट? तो ये बहुत 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से बहुत उम्मीदा तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से ग्राउंड पे अटैक कर सकते हैं, एयर टू एयर कॉम्बैट कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं, जो कि चाइना इस्तेमाल कर रहा है, जापान इस्तेमाल कर रहा है, साउथ कोरिया इस्तेमाल कर रहा है। सो ऑलरेडी इन शॉर्ट बोले तो बड़े बड़े देश जो हैं इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और अब शायद ये इंडिया की लिस्ट में भी शामिल होने वाला है। बट देयर इज फ्यू कंफ्यूजन, कुछ कंफ्यूजन है जो भारत को लेके है। हालांकि अभी फ्रांस गए तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने लगभग 26 रफाल फाइटर जेट्स की डील फिक्स करी। अब इंडिया में हो रहा है एरो इंडिया प्रोग्राम, जो कि बैंगलोर में हो रहा है। वहां दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, वो आई, उन्होंने अपने फाइटर जेट्स को शोकेस किया। अब उसमें रशिया ने दिखाया सुखोई फाइट, इन्होंने, फ्रांस ने दिखाया रफेल, और ये लेके आए F-35। अब इंडिया का ये कंसर्न है कि खरीदे तो खरीदे किसको। फ्रांस पे तो मोहर लगा दी, इसकी अभी बाकी है। बाकी रशिया जो हमारा बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर है, उन्हें हम फिलहाल डिच करने के मूड में शायद नहीं है।
दूसरी कंफ्यूजन ये है कि ये जो F-35 है, इसकी एक जो फाइटर जेट है उसकी कीमत लगभग 900 CR के आसपास पड़ेगी, यानी कि एक जो फाइटर जेट है वो ही 900 करोड़ का है। तो जो मागा है वो तो उसको तो बेनिफिट होगा, पर मीगा को क्या बेनिफिट होगा वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो 900 करोड़ की लागत। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि 1 घंटे अप्रॉक्स इस फ्लाइट को उड़ाने के लिए, इस फाइटर जेट को उड़ाने के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए लगते हैं। तो ये पैसा ही पैसा मांगता है। किस तरीके से इंडिया इसको फ्यूचर में डील करेगी वो देखना थोड़ा सा मजेदार रहेगा। और साथ ही साथ एक और बात बता दूं, ये वही फाइटर प्लेन है F-35 जिसको एक वक्त यूएसए ने इंडिया को देने से मना कर दिया था। सो बोलते हैं ना, पूरे सर्कल वापस घूम रहा है, सारी चीजें वही हो रही हैं, यूएसए इंडिया के लिए कर रहा है जो एक वक्त में उसने मना कर दिया था। ये पर्टिकुलर जो आपकी F-35 है, ये साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फाइटर जेट्स और ये पर्टिकुलर डील। दूसरी सबकी जो नज़र थी वो थी इमिग्रेशन के प्रोसेस पे, क्योंकि टाइम टू टाइम आपने देखा 104 लोग डिपोर्ट किए गए और अब अगली फ्लाइट भी अमृतसर आपकी पहुँच चुकी है, जिसपे आपकी नेशनल पॉलिटिक्स भी गर्मा गई है। वहाँ पर आपके CM साहब कहते हैं आम आदमी पार्टी के पंजाब के कि आप सारी फ्लाइट्स है पंजाब में क्यों लेकर आ रहे हैं, आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि पंजाबी हैं क्या जो इलीगल माइग्रेंट गए हैं, वो एक अलग पॉलिटिक्स है। बट ये कंसर्न है, इंडिया ने ये चीज़ बोली कि अगर कोई वेरीफाइड इलीगल इमिग्रेंट है तो हम ओपनली विद ओपन आर्म्स उनको वापस लेंगे, बट आप उनको क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट मत करिए, उनको हाथ पैर उनके चेन में मत बांधिए, इज्जतदार तरीके से वापस भेजिए। अगर हम वापस ले रहे हैं तो आप भी इज्जतदार तरीके से वापस भेजिए। अब यहीं पे ट्रंप और जो नरेंद्र मोदी की कुछ अटखेलियां भी सामने आती हैं। वहाँ पे आपके ट्रंप कहते हैं कि भैया आप हमसे बड़ा नेगोशिएटर जो है वो नरेंद्र मोदी है। तो ये भी देखने के लिए मिलेगा कि क्या क्या ऐसे नेगोशिएशंस हुए हैं, वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा। आगे जैसे जैसे अब चीज़ें खुलती हैं बहुत कुछ सामने आने वाला है। सो यस, डिपोर्टेशन पे भी बात की गई और ये बोला गया कि जो लोग लीगल तरीके से गए हैं उन पे कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, आपका जो क्या बोलते हैं मेजर एक और जो इशू पे बात हुई, दैट इज एक्स्ट्राडिशन ऑफ तवाहुर राणा। तवाहुर राणा क्या है? तहावुर राणा, जो भी जैसे भी इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। बेसिकली मुझे बस इतना पता है कि ये वो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है जो इन्वॉल्व था, जिसका डायरेक्ट इन्वॉल्व था 2008 के मुंबई अटैक में, दैट इज 26/11 में। और इस पर्टिकुलर राणा को आप इंडिया जो है, ये यूएसए और इंडिया के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है कि हम इसको बहुत जल्द भारत को वापस करने वाले हैं। और यही नहीं, बहुत स्ट्रेट शब्दों में आपका क्या बोलते हैं मीडिया को बुलाने के बाद ये ब्रीफिंग की गई आपके ट्रंप के द्वारा कि हम वी आर गिविंग अ वेरी वायलेंट मैन बैक टू इंडिया इमीडिएटली, यानी कि सबसे जो खतरनाक और वायलेंट आदमी है उसको हम भारत को वापस देने वाले हैं। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज जाता है, बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी, इसीलिए पूरे पाकिस्तान में ऊपर नीचे हो रखा है कि भाई अगर ये आ गया तो बहुत सी चीज़ें लीक होने के चांसेस हैं। तो ये भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट एक अग्रीमेंट या फिर जो मैसेज गया है आपके इंडिया को कि भाई ये भी सपोर्ट ये शो करता है कि यूएसए कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी ये शो करना चाहते हैं कि भैया हमारी प्रायोरिटी जो है वो इंडिया है। नाउ द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, दैट इज इंडो पैसिफिक जो रहेगा आपका इनिशिएटिव। बिफोर की इनिशिएटिव क्या है, इससे पहले जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इंडो पैसिफिक बेसिकली क्या है। तो इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो आपका इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को मिला के हमने जो रीजन का नाम दे दिया है, दैट इज नोन एज इंडो पैसिफिक रीजन। अब इंडो पैसिफिक रीजन है, वहाँ पे आपके ये वाली कंट्रीज मेजरली रोल प्ले करती हैं, जिसमें अमेरिका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, चाइना की बाउंड्री लाइन है, लेकिन ये इनिशिएटिव ही इस पर्टिकुलर में क्यों लिया गया चाइना के अगेंस्ट वो भी बात करेंगे। एंड ये इंडिया जो है, तो इस पर्टिकुलर रीजन में अफ्रीका से लेके अमेरिका से लेके इस पूरे रीजन रशिया वगैरह का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है।
अब इंडो पैसिफिक क्यों भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि दुनिया की 65% जो पॉपुलेशन है और जो बहुत एडवांस कंट्रीज हैं वो इस पर्टिकुलर रीजन का हिस्सा है। दूसरी चीज़, ये लगभग दुनिया के 63% जीडीपी को कंट्रीब्यूट भी करता है, इसीलिए आपका ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन ये जो कंसर्न है क्यों इंडिया और यूएसए ने इस पर्टिकुलर रीजन के लिए बात की, वो इसीलिए भी की है क्यों? क्योंकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है और चाइना भी 2050 तक सुपर पावर बनना चाहता है, इंडिया भी 2047 तक सुपर पावर बनना चाहता है या विकसित भारत रहना चाहता है। यूएसए के एस्पिरेशन तो है ही, लेकिन इस पूरी रेस में जो चाइना है वो बड़ी तेजी से भाग रहा है, बहुत तेजी से इस रीजन में, सेंट्रल रीजन में, अफ्रीकन रीजन में, वेस्ट एशिया रीजन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसको काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने इंडो पैसिफिक रीजन के लिए अलग अलग अग्रीमेंट साइन किए ताकि हम किसको काउंटर कर सके, दैट इज चाइना की रैपिड ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन इन दिस पर्टिकुलर रीजन। दूसरा, इस रीजन को जब अमेरिका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इस रीजन को अमेरिकन लेक कहा जाता था। समझ रहे हो, अमेरिकन लेक, यानी कि इतनी स्ट्रॉन्ग होल्ड थी इस पर्टिकुलर रीजन पे। और अब अमेरिका को डर है, जिस हिसाब से चाइना बहुत तेजी से इस रीजन में बढ़ रहा है, कहीं इससे चाइना लेक ना कहने लग जाए कि आप पूरे समुद्र में इतना पावरफुल है कि आप उसको चाइना लेक कह रहे हैं। दैट्स वाई इस पर्टिकुलर रीजन में जो एक मेजर कंट्री इंडिया के साथ मिलके यूएसए इस पर्टिकुलर चाइना लेक को ख़त्म करना चाहता है। ये इस पर्टिकुलर जो डर है उसे प्रिवेल नहीं करना देना चाहता और इंडिया को भी ये चीज़ बेनिफिशियल रहेगी, इसलिए इंडिया भी बहती लहर में हाथ धो रहा है कि हाँ, हम भी चाइना का इन्फ्लुएंस इस रीजन में इतना नहीं चाहते हैं। सो प्लीज़ वी आर रेडी टू डू ट्रेड एंड दैट्स वाई हमने बोला कि हम इम्प्रूव करेंगे क्वाड अलायंस को। क्वाड क्या है? तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 4 मेजर कंट्रीज मेजर रोल प्ले करती हैं। इस क्वाड के अंदर वो मिलिट्री, मैरिटाइम अलायंसेज और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हैं और उसका एक एम है काउंटर चाइना। तो हमने बोला दोनों कंट्रीज मिलके क्वाड को इनिशिएट करेंगे, क्वाड को और इफेक्टिव बनाएंगे और क्वाड में आपकी 4 कंट्रीज आती हैं, दैट इज जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। सो दीज आर द मेजर 4 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ क्वाड। तो यहाँ से सिनेरियो एक मेजर ये रहा, लेकिन दूसरा एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो लिया गया, जो एशिया एज अ कॉन्टिनेंट के नाम पे ही रख दिया, बहुत स्मार्ट मूव है वैसे ये, दैट इज एशिया ऑटोनॉमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस, दैट इज एशिया। इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों देशों ने मिलकर एक अग्रीमेंट साइन किया, एक अलायंस फॉर्म करने की बात की एशिया, जिसके तहत इस इंडो पैसिफिक रीजन में इन्होंने कहा कि हम लोग करेंगे ट्रेड, दैट इज इस पर्टिकुलर रीजन में ट्रेड करेंगे, अंडरग्राउंड डेवलपमेंट करेंगे, अंडर वाटर डेवलपमेंट करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आएंगे, यहाँ पर ड्रिलिंग करेंगे, नए नए मिनरल्स एक्सप्लोर करेंगे और आसपास के देशों की इकोनॉमी की ग्रोथ करने में मदद करेंगे। और साथ ही साथ डिफेंस यानी मैरिटाइम सिक्योरिटी इंडो पैसिफिक रीजन में डिफेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देके इकोनॉमिकली ग्रो किया जाएगा, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पे दोनों कंट्रीज ने ये भी अग्रीमेंट साइन किया है या फिर ये भी शपथ ली है कि हम आने वाले वक्त में अपने ट्रेड को डबल या फिर ट्रिपल करेंगे। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। दैट्स वाई ये जो एशिया इनिशिएटिव है, ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस, जिसके तहत इस रीजन में भारत, इंडिया नई नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पे काम करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के चलते भी बहुत बड़े इनिशिएटिव्स लिए गए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में भी बात की, ये चीज़ बात की गई है कि भाई हम एक यूएस इंडिया ट्रस्ट लॉन्च करेंगे। एक इनिशिएटिव इन्होंने बोला, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी, यानी कि 2 ही मेजर चीज़ पे इकोनॉमी। देखिए, इकोनॉमी आज के वक्त पे वो पुराना ट्रेड बार्टर सिस्टम वाला सीन तो है नहीं। आज के टाइम पे अगर आपको इकोनॉमी ग्रो करनी है तो आप टेक्नोलॉजी के बिना तो बात नहीं कर सकते। दैट्स वाई हमने बोला कि टेक्नोलॉजी भी शेयर करेंगे एंड हमने यही एक वक्त था कि यूएसए अपनी टेक्नोलॉजी नहीं शेयर करता था। इनफैक्ट जो अपनी
टेक्नोलॉजी हमसे शेयर करता था उसको भी मना कर देता था, कहता था सैंक्शंस लगा देंगे तुम्हारे ऊपर, और आज वही यूएसए हमें अपनी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। सो यस, ये एकेडमिक और प्राइवेट सेक्टर पे और साथ ही साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट बनाने में, कोलैबोरेशन करने में, इमर्जिंग और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। देन इन अस, दैट इज इंडिया एंड यूएस इनोवेशन, एक इनिशिएटिव लिया गया इंडस इनोवेशन, जिसके तहत ब्रिज, ये एडवांस मतलब एडवांस इंडस्ट्री और एकेडमिक सेक्शन पे लोग काम करेंगे, मेजरली स्पेस, एनर्जी एंड जो अलग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उन पे काम करने वाले हैं। अब यहीं पे एग्जाम्पल दूं, आपके जो एलॉन मस्क हैं वो अपनी पूरी फैमिली के साथ आते हैं नरेंद्र मोदी से मिलने, मतलब फैमिली बोले तो बीवी और छोटे छोटे बच्चों के साथ में। अब एलॉन मस्क ही माना जा रहा है कि अगर ये ट्रंप की सरकार टिक गई तो आने वाले वक्त में शायद एलॉन मस्क जो रहेंगे वो रहेंगे आपके आने वाले वक्त के प्रेसिडेंट के उम्मीदवार। और आपका एलॉन मस्क ने ये जो गिफ्ट दिया नरेंद्र मोदी को वो भी देखने लायक रहा कि उन्होंने एक स्टील कुछ इस तरीके की गिफ्ट दी, कैसा क्या बोलते हैं, मिनरल, या मिनरल नहीं कह सकते, कैसा गिफ्ट दिया जो आपके मेजर फायर से भी वो पिघलेगा नहीं। दैट मीन्स इसे भी कंसिडर किया जा रहा है कि इन शॉर्ट शायद स्टारलिंक और जो आपका इसरो है वो फ्यूचर में काम करने वाला है। सो दैट्स वाई ये पर्टिकुलर जो टेक्नोलॉजीज और इनिशिएटिव से जुड़े लिए गए हैं, और एलॉन मस्क का ऐसा गेस्चर ये शो करता है कि फ्यूचर में इंडिया यूएसए डेफिनेटली बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं स्पेस के मैटर में भी। दूसरी चीज, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई। देखिए, यूएसए ने, हम तेल खरीदते हैं रशिया से और सस्ते में खरीदते हैं रशिया से, और हम ही नहीं, चाइना भी सस्ते से रशिया से तेल खरीदता है। लेकिन यहाँ यूएसए ने कहा कि आप प्लीज सस्ते में तेल खरीदिए ना, हम सस्ता नहीं कह सकते, बट आप तेल खरीदिए यूएसए से। हम सबको लगता है कि मिडिल ईस्ट हाईएस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग, नहीं, मेजरली जो ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है या कंट्री है दैट इज योर यूएसए, देन रशिया एंड देन सऊदी अरब आपका आता है। तो अब यूएसए को बोला, यूएसए ने इंडिया को बोला आप हमारे साथ तेल और गैस का ट्रेड करिए। अब इंडिया अपने बीएफएफ को फिलहाल तो डिच नहीं कर सकता, लेकिन हमने ये चीज़ कही है कि हाँ इन फ्यूचर डेफिनेटली हम ऑयल पे काम करेंगे, ऑयल एंड गैस के सप्लाई पे काम करेंगे। और सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि भारत बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए सब भारत में कुछ ना कुछ बेचना चाहते हैं। एंड देन दूसरी चीज़, वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और मिनरल शेयर करने की बात की जिसमें लिथियम, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स रहेंगे, जो एल्यूमिनियम, कोल और माइनिंग इंडस्ट्री, ऑयल गैस इंडस्ट्री से रिलेटेड। लिथियम वगैरह की अगर मैं बात करूँ, एक वक्त था कि इंडिया को एनपीटी ना साइन करने पे, दैट इज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ना साइन करने पे यूएसए वगैरह की तरफ से सैंक्शन लगाए गए, बोला कोई डील नहीं करेगा। इनफैक्ट इनके दबाव में एक वक्त ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को यूरेनियम सप्लाई करने से मना कर दिया था, और आज यही देश है कह रहा है कि हमसे वो रेयर अर्थ एलिमेंट लीजिए और टेक्नोलॉजी बनाइए। तो कभी भी वक्त जो है वो एक जैसा नहीं रहता, और इनफैक्ट कह रहा है आइए ज्वाइन करिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को, फुल मेंबर उसके बन जाइए। मुझे लग रहा है आगे चल के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी सपोर्ट ना करेंगे हमको, ये भी एक प्लस पॉइंट के तौर पे हम देख सकते हैं। पर ये भी नहीं है ना, ट्रंप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हैं, बट वो नहीं कहा जा सकता। बट ये जिसके वो परमानेंट और मेजर मेंबर है, हालांकि वहां से तो नहीं छोड़ेंगे, बट इंडिया के लिए हेल्पफुल रह सकता है ये इनिशिएटिव भी। साथ ही साथ जो 2008 में हमने 123 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया था मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, उस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को भी हमने कैरी फॉरवर्ड करने का काम किया, कि मतलब एक वक्त तुम न्यूक्लियर हमारे बनाने से परेशान थे, आज कह रहे हो कि तुम हमसे टेक्नोलॉजी लो, हमसे आइडिया लो, हमारे साथ मिलकर टेक्नोलॉजी डेवलप करो, बस चाइना को काउंटर में हमारी मदद करो। सो ये भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट में लगभग नरेंद्र मोदी जो नेगोशिएटर है, ये भी नेगोशिएट किया हो सकता है, उन्होंने बोला होगा भाई कि गुज्जो दिमाग की ये पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन हमारी 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट और जनता है, ये तुम्हारी इकोनॉमी में तो कंट्रीब्यूट कर रही है, इनको वापस भेज के तुम अपने मागा के ड्रीम को कहीं ना कहीं हिला क्यों रहे हो। इसीलिए ये बात की गई कि 3 लाख से ज़्यादा जो इंडियन कम्युनिटी है स्टूडेंट्स की, जो वहाँ है, जो आगे चल के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकती है लगभग $8 बिलियन का, तो उनको क्यों आप
क्यों ना सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ाने में मदद करें और कोलैबोरेट करें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हाई स्टडीज़ के लिए जॉइंट इनिशिएटिव लॉन्च करिए, ड्यूअल डिप्लोमास करिए और जॉइंट एंड ड्यूअल डिग्री दीजिए, ताकि बच्चे यहाँ से जाएं और वहाँ पे आपके ही डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, हमें रेमिटेंसेस मिलता रहे, आपको इकोनॉमी में डेवलपमेंट मिलती रहे। ये चीज़ भी नेगोशिएशन पे अच्छी हो सकती है, जिस पे ट्रंप मजबूर हो गए कहने के लिए कि भारत या नरेंद्र मोदी हमसे ज़्यादा बढ़िया नेगोशिएटर है। देन हमारी बात हुई खालिस्तान मैटर पे। हालांकि खालिस्तान और बांग्लादेश मैटर को हम कभी किसी और वीडियो में बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर में ये बहुत पॉजिटिव मैसेज गया कि नरेंद्र मोदी ने बहुत ओपनली, सॉरी आपके ट्रंप ने बहुत ओपनली ये चीज़ कही कि इंडिया इतना सक्षम है, नरेंद्र मोदी इतने सक्षम है कि खालिस्तान और बांग्लादेश के इशू को ये खुद देख सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये वही पर्टिकुलर यूएसए है जिसने एक वक्त पे आपके पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट जब वॉर हुई थी तो वेपन सप्लाई किया था, और आज ये कह रहा है कि भारत इतना सक्षम है कि वो इन मैटर्स को देख लेगा, हमें इस पे पूरा भरोसा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाता है कि ट्रंप इज़ विद इंडिया। आने वाले फ्यूचर में अगर कुछ इस तरीके का वॉर क्रिएट होता है सिनेरियो तो ये दोनों इश्यूज पे बात करने के बाद ये चीज़ बोली गई। हालांकि इस चीज़ ने बहुत लाइमलाइट लिया कि रिजेक्टिंग एनी रोल ऑफ द डीप स्टेट ऑफ द यूएसए इन अफेयर्स ऑफ बांग्लादेश, ट्रंप सेड दैट ही विल लीव द इशू टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। डीप स्टेट यानी कि आप पर्टिकुलर किसी रीजन में, उन्होंने डिनाई कर दिया कि हमारा कोई हाथ है बांग्लादेश में इस तरीके का, लेकिन यस हमें भी पता है जब से ट्रंप गवर्नमेंट आई है फिर से शेख हसीना के प्रो टाइप गवर्नमेंट और रेवोल्यूशन देश में होने लगे हैं। बोला कि यस स्ट्रेंथन लॉ एनफोर्समेंट की बात की कि हम एक खालिस्तान वगैरह इश्यूज पे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इशू पे, आर्म सप्लाई के इशू पे हम एक स्ट्रॉन्ग आपका लॉ बनाएंगे। तो देखना पड़ेगा कि आगे चल के जो एलिमेंट्स या कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है खालिस्तान वगैरह के मैटर को लेके, एक ऐसा इशू जिसने हमारे कनाडा के साथ रिलेशनशिप खराब कर दिए, वो इंडिया और यूएसए के बीच में किस तरीके से रिलेशनशिप बरकरार रखने में एक प्लस पॉइंट की तरह काम किया। जहां इस मैटर ने इंडिया और कनाडा के बीच में खराब कर दिया रिलेशनशिप, वहीं इस पर्टिकुलर इशू ने या इस खालिस्तान मैटर ने इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप में एक प्लस पॉइंट छोड़ा है। तो ये भी देखने के लिए मिलेगा। मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये वो जो शुरू में एक इमेज थी जहाँ पे वो पर्टिकुलर एल्बम टाइप दिख रहा था, दिस इज़ द इमेज। एक सेकेंड, ये इमेज जो है ये बेसिकली नरेंद्र मोदी को एक गिफ्ट दिया गया ट्रम्प गवर्नमेंट की तरफ से, एक पूरी जितनी भी अभी तक की विजिट्स या बायलेटरल टॉक्स हुई और कुछ मैसेज के साथ ये दिया गया, और इस पर ट्रम्प ने अपने सिग्नेचर और बेस्ट विशेस लिखते हुए ये कहा कि बहुत जल्द वो भी भारत के तरफ आएंगे और भारत में फिर कुछ चीज़ें इनिशिएट करेंगे। सो यस दिस पर्टिकुलर जो रही आपकी जो मीटिंग रही, कंक्लूजन रहा, फ्रांस में भी बहुत सारी डील्स करके एआई समिट को को होस्ट करके आपके जब ये ट्रंप यहाँ पहुँचे तो मैक्रॉन के टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें हुई कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया नरेंद्र मोदी से, जिसको प्रूव करने के लिए वो उनको एयरपोर्ट तक छोड़ने आ गए। यहाँ पे प्रधानमंत्री की जो चीज़ें हो रही थी हमारे देश को लेके, उस चीज़ को, मिस इन्फॉर्मेशन को इन्होंने कहीं ना कहीं इस तरीके से टैकल किया। तो ये सारा जो एपिसोड होने वाला है आगे चल के थोड़ा और इंटरेस्टिंग होगा और देखने के लिए मिलेगा ये जो पूरी जो सीरीज चल रही है इंटरनेशनल रिलेशन की, इसमें और कितने धमाके होते हैं। एंड डेफिनेटली जो इंडिया यूएसए की मीटिंग है बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगी होगी, वी विल हैव टू सी, बट हमारे पे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का सिलेबस ऐड हो रहा है। बट येस ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।